सो एज ऑलवेज हम लोग हमेशा एवरी मंथ Q&A करते थे, तो मई का जो Q&A है मई मंथ का, दैट इज़ स्टिल पेंडिंग। और मई के महीने में हम लोगों ने 30 मई को मेरे बर्थडे पे हम लोगों ने V-Strom ली है। सो इट विल बी Q&A बट V-Strom Q&A। या सो क्वेश्चंस मुझे जो इस बार लगे, वैसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, मोर देन 60 क्वेश्चंस, बट जो मुझे लगे कि मैं क्विकली आंसर दे पाऊँगा और सेंसिबल मेक करेगा इस वीडियो के लिए, तो वो मैंने पिक किए हैं। जो अलग से बहुत सारे लोगों ने डेडिकेटेडली क्वेश्चंस पूछे हैं लाइक अबाउट द बाइक फीचर्स एंड ऑल, वो हम लोग डेडिकेटेडली बात करेंगे इन सिंगल वीडियो। स्पेक्स पहन लेता हूँ यार। टू टायर्ड मैन, बहुत धूप है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। मेरे लाइफ टाइम का इट्स द मोस्ट प्रीमियम बाइक टिल नाउ, अभी तक जो मैंने परचेज़ करी है। तो क्या मैं इस पर PPF करवाऊँगा, सिरेमिक करवाऊँगा? PPF जनरली क्या होता है ना, इट्स लाइक जैसे मोबाइल लैमिनेशन होता है, आप अपने बाइक पर लैमिनेट करते हो, दैट्स प्रीटी सिंपल। सिरेमिक में क्या होता है कि सिरेमिक में एक केमिकल सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशंस की लेयर लगती है और उससे आपका बाइक इन शॉर्ट प्रोटेक्टेड रहता है, बट स्क्रैच डेंट तो आ ही जाएगा। अगर मैं करवाऊंगा तो आई वुड प्रेफर सिरेमिक, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं बाइक मेंटेन रखूँगा। तो अगर सिरेमिक का एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है तो दैट वुड बी फाइन। PPF में क्या होगा, लैमिनेशन होगा, तो ना बाइक का फील चला जाएगा, इट विल किल द वाइब ऑफ अ बाइक। होती है पुरानी, होने दो, हम भी तो बुढ़े हो रहे हैं, जवान तो हो नहीं रहे, तो लेट द बाइक गेट ओल्ड। तो कमिंग टू द PPF और सिरेमिक, अभी तो मैं कुछ नहीं करूँगा, दबा के पॉलिश लगाने वाला हूँ, जब भी मैं वॉश करवाऊंगा, बट अगर मैं चूज़ करूंगा तो सिरेमिक कोटिंग चूज़ करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, इट्स अबाउट 160cc की बेस्ट बाइक कौन सी है कंसिडरिंग RTR 160 एंड पल्सर NS, उसकी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, सर्विस कॉस्ट के रिगार्डिंग एंड पार्ट्स के रिगार्डिंग कि बेस्ट बाइक कौन सी रहेगी। मेरा ऐसा है ना कि मैं अगर कोई ख़राब चीज़ भी अपने पास रख लूँगा या गलत चीज़ भी सिलेक्ट कर लूँगा ना, आई विल मेक इट परफेक्ट, या मैं उससे गुजार लूँगा ज़िंदगी, रगड़ लूँगा, घिस लूँगा, मेरा नेचर ऐसा है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ, अगर आपका भी वैसा है, आपको रगड़ना है, घिसना है, तो आप अपाचे RTR ले सकते हो। बट आपको थोड़ा सा बेटर, या फिर मैं कह सकता हूँ आपको अगर वाइड पर्सपेक्टिव देखना है, क्योंकि RTR वाला बंदा RTR के बारे में अच्छा बोलेगा, अगर मैं अपाचे के बारे में ख़राब बोलूँगा तो लोग अगेन बोलेंगे कि नई बाइक ले ली है, ख़राब बोल रहा है। अपाचे इन लॉन्ग टर्म विद BS6 सॉर्ट ऑफ अ रिस्की मूव। NS मैंने चलाई नहीं है, क्या पता उसमें भी इश्यूज़ आए, हो सकता है आ सकते हैं, बट जितने ओनर्स, जितने फ्रेंड्स, जितने लोग मेरे को या मैं उनको जानता हूँ, उनके पास NS है और उनको अभी तक कोई इशू नहीं दिया। लोग लॉन्ग टूरिंग भी कर चुके हैं, सिटी राइड्स भी कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स अवेलेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, रिलायबिलिटी ओवर द लॉन्ग टर्म, आई वुड से गो फॉर हीरो, गो फॉर होंडा एंड गो फॉर बजाज NS। मैंने तो वो चीज़ चूज़ की, तो आई केप्ट ऑन मेकिंग वीडियोज़ अबाउट RTR एंड ऑल, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बट इस लड़के ने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि RTR मत लो, मैं ये बोलूँगा एक बार NS को भी कंसिडर करो, शोरूम में जाओ, टेस्ट राइड लो, ओनर से बात करो, तुम्हारे वहाँ का जो सर्कल है, जो डीलरशिप है, उसमें बजाज का एक्सपीरियंस कैसा है, TVS का एक्सपीरियंस कैसा है, वो पता करो। बट अगर मुझे अभी कोई ऑप्शन दे, तो मैं अगर पास्ट में जाऊँगा तो आई वुड प्रेफर टेकिंग होंडा हॉर्नेट और होंडा X-Blade, और मे बी इफ़ आई एम अ वेरी लाइक यंगस्टर 19-20 years old, आई विल गो एंड बाय हीरो एक्सट्रीम, मे बी MT-15, बट यार बाप दिलाता नहीं यार मतलब मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं कॉलेज का होता, जवान होता, तो अभी तो ऑब्वियसली मैं MT-15 नहीं लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस कि वाई आई हैव चूजन V-Strom ओवर Yazdi ADV। Yazdi ADV नो डाउट मुझे बहुत पसंद है और थी। V-Strom मैंने क्यों लिया, उसके ऊपर उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, एक रीज़न नहीं है, बट मैं इतना ही बोलूँगा कि वो बाइक अपनी जगह बहुत बढ़िया है, ये बाइक अपनी जगह बहुत बढ़िया है। एक चीज़ में आंसर दूंगा, किसी की तारीफ़ नहीं करूँगा, इतना बोलूँगा कि मैंने जो इस बाइक के साथ एक कनेक्ट जो मैंने फ़ील किया, जो मैंने अपने आप को रेजोनेट किया इस बाइक के साथ, वो मैं उस बाइक के साथ उतना जल्दी नहीं कर पाया था। बाइक नो डाउट अच्छी है, बट जो मेरा कनेक्ट बैठा ना, वो इसके साथ बैठा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूरिंग पर्पस के लिए कौन सी एक्सेसरीज इस बाइक को लगेगी या ज़रूरत है। तो मैं आपको बोलूँ, इफ़ यू गोइंग टू डू इन अ राइट वे, इन माई वे, तो आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसी बाइक आपको दिख रही है ना, उस पर बस एक चीज़ ऐड करनी है, मतलब एक बैग ख़रीदना है, और कौन सा ख़रीदना है हम जल्दी डिस्कवर करेंगे। तो इन शॉर्ट मेरे लिए और सही तरीके से करने के लिए, क्योंकि मैं फ़ैन नहीं हूँ साइड पैनियर्स का, आई एम नॉट अ फ़ैन। मे बी इन फ्यूचर अगर मैं 1000 cc प्लस या 1200 GS या फिर कोई भी बाइक 1000 cc के ऊपर लूँगा, जो मैं स्क्रैम्बलर ही लेने वाला हूँ तो अगर मैं वो लूँगा तो मैं उसमें साइड पैनियर्स तो नहीं लगाऊंगा, बिकॉज मैं फ़ैन हूँ
पीछे लगाने का, या फिर ये जो रैक है इसी पे एक प्लेट लगा के उसी पे बैग रखने का, उसके ऊपर एक बैग, टैंक बैग, एंड दैट्स इट। सिंपल एंड ईजी। मुझे ज़्यादा भी मगजमारी पसंद नहीं है। इन फ्यूचर अगर कोई मेरे साथ पिलियन है तो मैं साइड पैनल का सोच सकता हूँ कि ज़्यादा सामान लगाना पड़ेगा, बट मैं अगर इस बाइक के टूरिंग मॉडिफिकेशन की बात करूँ, आई एम नॉट गोना डू एनी मॉडिफिकेशन। बस यहाँ पे एक क्लिप ऑन एक्स्ट्रा एक विंडशील्ड लगाने वाला हूँ, छोटा सा जो आता है, दैट्स इट। वो एक लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी नाइस, हाउ इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम अपाचे टू दिस बाइक? टू बी ऑनेस्ट, it's mind blowing. I mean, it's relaxing, stress free, especially very easy with the first gear, second gear, third gear transition. दूसरा ये कि इस बाइक पे जो आपको फर्स्ट गियर पे इजीनेस लगेगा, सेकंड गियर पे लगेगा वही थर्ड पे, वही फोर्थ पे, वही फिफ्थ पे और वही सिक्स पे। 160 सीसी मुझे ऐसा लगता है, मैं अपाचे की बात करूँगा कि फर्स्ट सेकंड गियर में ना ये थोड़ा सा ये करता रहता है गाड़ी। आई मीन इट्स टोटली, आपको कंप्लीटली क्लच को उस फ्रिक्शन मोड में रखना पड़ेगा कि गाड़ी झटके ना मारे। आप क्लच छोड़ रहे हो, हल्का थ्रॉटल दोगे, गाड़ी झटका मारेगी। स्लो पेस राइडिंग, स्मूथ राइडिंग, चिल राइडिंग, वो मुझे इसमें मिला है, वो मुझे आरटीआर में नहीं मिला। तो जो मेरा ट्रांजिशन रहा है वो ऐसा रहा है कि कंफर्टेबल एंड स्मूथ राइडिंग। दूसरा, जो इसका जो एक पर्सनालिटी है ना, इट्स अ हेड टर्नर। हर कोई इसको मुड़ मुड़ के देखता है, तो इसने मेरी पर्सनालिटी को एलिवेट कर दिया है। अपाचे पे बैठने से इट्स लाइक था कि लोग कहते थे कि हाँ तेरे पे जच रही है, बट जब मैं इस बाइक पे बैठता हूँ ना तो इट्स लाइक कि ये मेरी पर्सनालिटी को एलिवेट कर देती है। बट इस बाइक को मैंने इस रीज़न से लिया है, शॉर्ट राइड्स, लॉन्ग राइड्स। करंटली मेरा ऐसा स्टेटस नहीं है कि मैं लेह लद्दाख के लिए निकल जाऊँ इतनी छुट्टियाँ लेके, उतना बैंक बैलेंस भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो जो करना है मुझे वो ये करके देगी। और दूसरा, जो इस पर बैठ के जो मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है, इट्स लाइक अ स्टार्टर ऑफ गेटिंग इनटू एडवेंचर बाइक्स या फिर टूरिंग बाइक्स। क्योंकि आप जब 1000 सीसी या 650 सीसी की बाइक्स पे जाओगे टूरिंग वाला, हैंडल पूरा मूव करेगा, एक जो लुक मिलेगा, इसने मुझे वो टेस्ट दे दिया है। तो अगर मैं भी यहाँ से मैं अगर 1000 सीसी पे जंप भी करूँगा ना तो मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट वो अगर मैं एक स्पोर्ट्स गाड़ी उठाता लाइक डोमिनार या कोई भी गाड़ी जो एडवेंचर टूरर में नहीं आती, जिसका ये जो लुक है, तो मुझे मे बी उससे दूसरी बाइक पे शिफ्ट होने में टाइम लग जाता। बट इस बाइक ने ना मुझे वो एक टेस्ट दे दिया है, एक एडवेंचर टूरिंग बाइक का एक ना मतलब सॉर्ट ऑफ ग्लिम्स दे दिया है। तो अब मुझे आप कोई भी बाइक दे दो, मैं जल्दी कनेक्ट हो जाऊंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट थॉट इन शोरूम आफ्टर आई बॉट द बाइक। इट वाज लाइक कि मतलब इतना ज़्यादा मैं काम में था, इतना मैं डॉक्यूमेंटेशन में था, वीडियोज़ में था कि आई वाज लाइक क्लूलेस कि क्या करना है अभी। जस्ट वेट कर रहा था कि घर जाऊँ, बाइक को क्लोजली देखूँ और चलाना स्टार्ट करूँ। तो बस वही था कि वेट कर रहा था कि मुझे कब इससे पर्सनल टाइम मिले जब लोग एक्चुअली मेरे आसपास ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई V-Strom एंड नॉट जिक्सर 250। ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है ना, ये तो जिक्सर 250 है, ये जिक्सर 250 है, ये जिक्सर 250 है, ये जिक्सर 250 है क्या, ये जिक्सर 250 है, ये जिक्सर 250 है, ये जिक्सर 250 है क्या, ये जिक्सर 250 है। मेरे को समझ ही नहीं आता भाई किस एंगल से जिक्सर 250 है। या आई कम्प्लीटली गेट इट, इंजन जिक्सर का है। तो ऐसे तो रॉयल एनफील्ड के भी एक ही इंजन बहुत सारे मॉडल्स पे है, ESD के बहुत सारे इंजन्स डिफरेंट मॉडल्स पे है, पेराक पे है, रोडस्टर पे है, सब पे है। तो क्या हो गया, किसी एक यूट्यूबर ने बोल दिया कि जिक्सर 250 के इंजन पे ये इंजन है, तो क्या हो गया भाई, कंपनी हर मॉडल डिफरेंट इंजन पे नहीं निकाल सकती। अगर एक इंजन सक्सेसफुल है तो उस पर कॉस्मेटिक्स चेंज करके, यार ग्राउंड क्लियरेंस देखो यार, टायर्स देखो यार, कहाँ से मतलब जिक्सर 250 है, जस्ट बिकॉज इंजन उसका ले लिया तो ये बाइक जिक्सर 250 है। ऐसा नहीं होता लल्लुओं, ये मैं उनको बोल रहा हूँ जो यूट्यूब वीडियोस में ऐसी बातें करते हैं। आप लोग तो मेरे भाई जैसे हो यार। सो द पॉइंट इज, ये किसी भी एंगल से जिक्सर 250 नहीं है अपार्ट फ्रॉम इट्स इंजन। ऑलराइट, द पॉइंट वन इज कि सिर्फ इंजन है, समझ आया। गाड़ी का पूरा ऑरा, पूरा वाइब, पूरा लुक ही अलग है। दिस इज नॉट जिक्सर 250। अगर कोई हेट करने के लिए, किसी को बुरा बोलने के लिए, मेरे बारे में से बहुत अभी शुरू हो चुके, पैदा हो चुके हैं लोग जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो कम आउट विद अ गुड पॉइंट यार, कुछ अच्छा पॉइंट निकालो यार। बुराई करनी है तो सॉलिड पॉइंट होना चाहिए, जैसे एमिनेम करता है। अगर रैप में रगड़ता है किसी को, बीफ निकालता है, तो ऐसा बीफ निकालता है कि कुछ बोलने के लिए ना हो। तो किसी गाड़ी के बारे में खराब बोलना है, पहली बात तो यार, इफ़ यू आर रियली अ पैशनेट एंथुसियास्टिक राइडर, तो आप किसी भी बाइक के बारे में, किसी भी व्हीकल के बारे में गलत नहीं बोलोगे। आप बोल रहे हो मे बी बिकॉज ऑफ योर जेलसी, बैंक बैलेंस में कुछ है नहीं आपके, मे बी आप इसलिए बोल रहे हो। और एल्स किसी भी गाड़ी के बारे में गलत बोलने का मतलब नहीं है। उसमें क्या अच्छा होना चाहिए, क्या ऐड ऑन होना चाहिए, दैट शुड बी द मेन कंसर्न, नॉट कि वो बेकार बाइक है, वो तो वही है यार। फर्स्ट पॉइंट,
दिस इज़ नॉट जिक्सर 250 जस्ट बिकॉज उसका इंजन जिक्सर का है। जैसे मैंने बताया रोडस्टर, स्क्रैम्बलर, ये इज़ दी एडीवी, पेराक, सब में एक ही इंजन है, ऑलमोस्ट सेम इंजन है। बोर में थोड़ा सा बहुत ट्यून इन करके 20-25-50 सीसी अगर बढ़ा देंगे, दैट्स नॉट एन बिग थिंग। पॉइंट इज कंपनी को जब पता है कि सक्सेसफुल इंजन है तो उस पर बहुत सारे मॉडल्स लाइन अप कर देती है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट जो लुक है, जो फील है, जो ओवरऑल एक एस्थेटिक है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। दिस इज़ फी स्ट्रॉन्ग। मे बी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये लैक करती है, तो वो पॉइंट्स हैं, बट अगेन वो अगर डालते तो मे बी बजट उसका और बढ़ जाता, प्राइस थोड़ा सा और आसमान छू जाता। मुझको अराउंड ये 238 239 की पड़ी है बाइक, तो मैंने तो इसको डन कर लिया। तो जैसे कि मैंने बताया, जस्ट बिकॉज इंजन सेम है डजंट मीन बाइक भी वही है। दूसरा ये पॉइंट कि इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया हुआ है ना, वो फ्री में तो दे नहीं देंगे, तो उसी का वो प्राइस ऐड किया हुआ है। तो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ऐड किए हैं, इसीलिए इसका प्राइस जिक्सर से ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट ये, जिक्सर 250 इज़ नेकेड। मैं फुल फेयरिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा जो करंट रिक्वायरमेंट था, तो मैंने SF नहीं लिया। 250 नेकेड इसलिए नहीं लिया, मैं अपाचे से आया हूँ, तो मैं नेकेड नहीं लूँगा, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। सो दैट्स द आंसर फॉर योर क्वेश्चन, वाई V-Strom एंड नॉट जिक्सर 250। सो समवन हैज़ आस्क्ड whether this bike is college going bike or not. I would say according to me, मैं इसको डेली सिटी में नहीं घुमा सकता। I mean, अगर आप ट्रैफिक की बात करो, अहमदाबाद ट्रैफिक, बैंगलोर ट्रैफिक, पुणे ट्रैफिक, दिल्ली ट्रैफिक, तो डेली इसको चलाना आई मीन थोड़ा दिमाग ख़राब करने वाली बात है। बट अगर आप डोमिनार को कर सकते हो तो आप इसको भी कर सकते हो। इट्स जस्ट 167 kgs है, बहुत ईजी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपाचे will do the justice in city rides, you know, in city traffic conditions. Being a 160cc, better mileage, आराम से मैं निकाल सकता हूँ। ये थोड़ा हाईवे राइडिंग के लिए, लॉन्ग टूरिंग के लिए यू कैन डू, तुम कर सकते हो इसके साथ कॉलेज, सिटी एंड जो भी है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मतलब इट्स अ डूएबल बट लिटिल बिट डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट। क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं, स्क्रिप्टिंग किया है, बट दिल से बता रहा हूँ गाइस, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है वीडियो। जब मैं देख रहा हूँ तभी मैं आंसर दे रहा हूँ। इट्स कम्प्लीटली नेचुरल, टोटली ऑथेंटिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद अपाचे। मैं इसको जितना वीडियो में दिखा रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा मैं अपाचे को डेली चलाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, ऑफिस, आसपास जाना, सिटी में चलाना, मैं अपाचे ही चला रहा हूँ। लास्ट 1 वीक से मैंने जितना इस पे किलोमीटर्स क्लॉक किया ना, उससे 3-4 गुना ज़्यादा मैंने अपाचे पे किया है। इन फ्यूचर अगर प्लान करता हूँ मैं लॉन्ग राइड का, तो इस पे करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई V-Strom ओवर डोमिनार व्हेन डोमिनार हैज़ मोर पावर एंड टॉर्क। और क्या आप इस बाइक को देख सकते हो कि ये पूरा इंडिया आपको ट्रैवल करके देगी, लाइक आप इस पर क्या ट्रैवल कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे इस पर इंडिया ट्रैवल अभी करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी उतनी अभी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं घर बाहर काम छोड़ के इंडिया दौरे पे निकल जाऊँ। सो दैट इज़ नॉट माई प्लान। नेक्स्ट पॉइंट इज़, डोमिनार में ज़्यादा टॉर्क है, ज़्यादा पावर है, तो मैंने क्यों इसको चूज़ किया। वेरी सिंपल, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं KTM 390 ले सकता था, मैं चाहता तो मैं कॉन्टिनेंटल 650 ले सकता था, इंटरसेप्टर ले सकता था, मुझे कोई इशू नहीं है। बट मेरा ना अभी वो प्लान नहीं था कि मुझे ज़्यादा टॉर्क चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए। मेरा ये था कि मुझे पता है कि मेरा करंट रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये बाइक दे सकती है, इस पर मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ, तो वो सब टिक था, तो मैंने ये पिक किया। दूसरा पॉइंट गाइस ये कि डोमिनार में पावर है, टॉर्क है, नो डाउट, बट उसका वेट भी इतना ज़्यादा है। चेक कर लो, ऑनलाइन देख लो, इससे ज़्यादा वेट है। तो जब वो वेट है ना, तो पावर एंड टॉर्क ना कहीं कंपनसेट हो जाता है। जहाँ तक वो एंड RPM में पावर की बात आई, टॉर्क की बात आई, तो वहाँ पे आपको ये जस्ट 20 या मे बी 25 ज़्यादा टॉप स्पीड देगा डोमिनार इसके कंपैरिजन से। ये उतना में भी ना दे पाए, तो वो मेरा कोई इतना इशू नहीं है। आई कैन हैंडल विद 100-110, जो ये आराम से कर सकता है। अभी तक मैंने किया नहीं है बिकॉज आई एम रनिंग इनटू अ ब्रेक इन पीरियड फॉर माई V-Strom, बट आई एम प्रीटी मच श्योर ये 105 से 110 आराम से क्रूज़ करवाएगा मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थिंग आई पर्सनली लव बट विच इज़ नॉट इन V-Strom। करंटली मेरे दिमाग में 2 चीज़ आ रही है। पहला आ रहा है स्क्रैम्बलर लुक, जो मुझे पसंद है, वो इसमें नहीं है। दूसरा ये कि मुझे ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर बहुत पसंद है। अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करूँ, दिस इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एजेस, इट्स वेरी ओल्ड एज सॉर्ट ऑफ, और ज़्यादा कुछ। एक और बात, डिटेल्स बहुत सारी है इसके अंदर, बहुत चीज़ें आपको मिल जाएगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, बट पॉइंट इज़ ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, उतना इंगेजिंग नहीं है, उतना इंटरैक्टिव नहीं है। तो मेरे को ना इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर चाहिए ना, तोड़ू वाला चाहिए, तो वो एक नहीं है। दूसरा वो स्क्रैम्बलर लुक नहीं है। तो 2 चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ फिलहाल। एक्चुअली में वो चीज़ें थी नहीं मेरे पास, तो मिस कहाँ से हुई,
टेक्निकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मैंने क्या अपनी वाइफ के साथ इस बाइक पे टेस्ट राइड लिया? नो मैंने अकेले ही टेस्ट राइड लिया, 2 बार लिया था, दोनों बार मैंने अकेले ही चलाया। हाउ इज़ द कम्फर्ट ओवर पॉट होल्स इन सिटी? तो आई वुड से ज़्यादा भी रिलैक्सिंग नहीं है, प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मतलब कह सकता हूँ कि कमिंग फ्रॉम एन अपाचे, इफ आई टेक एन एग्जांपल, अपाचे का सस्पेंशन की बात करूँ अगर मैं, तो इतना स्टिफ नहीं है बट उतना भी सॉफ्ट नहीं, तो इट्स लाइक अ मिडवे। तो ये समझोगे कि मैं आराम से निकल जाऊँ पॉट होल से, मेरे को पता नहीं चलेगा, तो वैसा नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ KTM 250 और V-Strom 250, which is best value for money? To be honest, value for money is this bike. बट अगर आपके पास बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको KTM से आप आए हो, आपको KTM में ही जाना है और अभी आपको एडवेंचर में जाना है, तो अगर आप KTM फैमिली से आए हो तो आप KTM में शिफ्ट हो सकते हो, बजट का इशू नहीं है, आप KTM में जा सकते हो। बट अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए, आई थिंक सुजुकी V-Strom ऑलमोस्ट सेम फीचर्स देती है, स्टांस, लुक, वाइब, एवरीथिंग इज सेम, इंजन इज़ बेटर, एंड देयर आर मेनी अदर एरिया जहाँ पे सुजुकी का लाइक इट हैज़ एज ओवर KTM, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे KTM का एज है इस पे। तो इट्स अ कम्प्लीटली अ यूज़र चॉइस, आपकी चॉइस कि आपको क्या पसंद है, V-Strom और KTM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई दिस बाइक इज़ नॉट फेमस? अभी हमने ले लिया ना, थोड़ा रुक जाओ, हो जाएगी फेमस। नाउ इट्स टाइम टू गो। लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अभी। अब मेरा GoPro का ये लूज़ हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन इज़ डोमिनार को फर्स्ट टाइम देखने में और इसको फर्स्ट टाइम देखने में क्या फीलिंग था? डोमिनार इज़ लाइक स्पोर्टी, एकदम परफेक्टली कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स वाइब, एंड दिस इज़ लाइक रिलैक्सिंग एडवेंचर टूर, और आपको टूरिंग पे निकलना है और ज़्यादा मुझे डोमिनार पसंद थी, बट ड्यू टू मेनी रीजन जो हम बाद में कभी बात करेंगे, दैट व्हाई आई हैव चोज V-Strom, जब हम बात करेंगे बाद में अलग से वीडियो में, तब मैं बताऊंगा आपको। बट मेरा फर्स्ट जो मेरा प्रेफरेंस था, फर्स्ट जो मेरा चॉइस था वो डोमिनार ही था, बिकॉज आई रेजोनेट मोर विद डोमिनार एंड स्क्रैम्बलर सॉर्ट ऑफ बाइक्स। ये मेरा नीड था, इसका जो क्वालिटी था, इसका जो कनेक्ट था मेरे साथ चलाते वक्त, जो फील था, वाइब था, वो मुझे पसंद आया। एंड आई थिंक बाइक नया है और किसी के पास इतना है नहीं, तो थोड़ा सा रिस्क होगा, बट आई सेड इट्स फाइन यार, अभी पसंद है तो ले लेते हैं, रिस्क होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो आई वुड बी लकी। या गाइस, सो दैट वाज इट, द होल Q&A ऑफ V-Strom. That's all in this video. I will see you in the next motovlog, next upload. Bye bye.